ओम शांति। आज का विषय बहुत ही सुंदर विषय है। आप सभी भी विशेष अपने घर गृहस्थी से समय निकालकर प्यारे बाप दादा के घर पहुँचे और जब घर से चले, जब से संकल्प किया कि हमें मधुबन में जाना है बाप दादा से मिलन मनाने के लिए, तो मन में ये संकल्प अवश्य होता है कि मैं अपना पुण्य कर्मों का खाता प्यारे बाप दादा के पास जमा करने के लिए जा रही हूँ। और अज्ञान काल में भी जो व्यक्ति इस धरती पर अन्न खाता है, उसको ये संकल्प अवश्य रहता है कि ये जन्म क्या है, मरण क्या है, संसार क्या है, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, पाप क्या है, पुण्य क्या है, मैं ऐसा कौन सा कर्म करूं जिससे मेरा पुण्य का खाता जमा हो। ऐसी हर आत्मा के अंदर ये एक संकल्प रहता है। तो हम भी सभी 4-5 दिन से, कोई 8 दिन से यहाँ बाबा के घर में आए। आप सभी ने इतनी क्लासेस की, दीदी दादियों ने आपको ज्ञान से भरपूर किया, प्यारे बाप दादा ने हम बच्चों का ज्ञान रत्नों से खूब श्रृंगार किया, और अब हमारी वापस जाने की घड़ी आ गई। तो अब हम क्या करेंगे जाकर के, कैसे हम पुरुषार्थ करें, कौन सा पुरुषार्थ करें जिससे हम अपने पुण्य कर्मों के खाते को ज़्यादा से ज़्यादा जमा करके, और प्यारे बाप दादा ने जो हमें लक्ष्य दिया है कि बच्चे आपको बाप समान बनना है और आपको भविष्य में विश्व महाराजन बनना है। जब हम ज्ञान में आए तो हमें ये लक्ष्य दिया गया था कि इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय का लक्ष्य है मनुष्य से देवता बनना। तो देवता कौन? जो दैवी गुणों से भरपूर होगा। अब दैवी गुणों से भरपूर हमारी आत्मा कैसे हो? क्योंकि देखो, पहले तो हम लोगों ने ये सुना कि आत्मा निर्लेप है, कोई भी हम पाप पुण्य करेंगे उसको लेप छेप नहीं लगता, इसलिए खाओ पियो मौज करो। लेकिन जब बाबा के बच्चे बन गए, ज्ञान में आ गए, तो ये बात क्लियर हो गई कि आत्मा निर्लेप नहीं है, लेप छेप आत्मा को लगता है। कोई भी हम पाप का कार्य करेंगे, पुण्य का कार्य करेंगे, उसका फल हमें ही भोगना होगा। और इसी की भेंट में क्या कहा जाता है? आत्माओं के कर्मों के आधार पर ही आत्मा को पापात्मा, देवात्मा, महान आत्मा, पुण्य आत्मा कहा जाता है। तो देवात्मा की डेफिनेशन क्या है वो हम सब जानते हैं। सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, अहिंसा परमो धर्म।
सतयुग में हमारे पूज्य श्री लक्ष्मी श्री नारायण जी महान देवात्मा कहा जाता। और महान आत्मा की डेफिनेशन क्या है? जो आत्माएं महान कार्य करती हैं, कोई देश के लिए करता है, कोई समाज के लिए करता है, कोई अपने परिवार के लिए करता है, मित्र संबंधियों के लिए करता है, तो उसको महान आत्मा कहती है। और पाप आत्मा, वो तो आप सब जानते हैं कि जो किसी को दुख देता है, धोखा देता है, अशांति देता है, तनाव से उसको तनाव से भरपूर करता है, उसको कहती है पाप आत्मा। और पुण्य आत्मा, हर आत्मा अपने कर्मों के आधार पर ही पुण्य आत्मा का खाता जमा करती है। तो प्यारे बाप दादा ने पुण्य आत्मा के बारे में हमें क्या बताया कि पुण्य आत्मा किसको कहा जाता है, कौन से ऐसे कर्म हैं जिसके आधार पर हम अपने पुण्य का खाता जमा कर सकते हैं। तो बाबा ने कहा, जो आत्मा मन से, वचन से, कर्म से और संपर्क संबंध से पुण्य का कार्य करती है, सच्चे दिल से, उसको पुण्य आत्मा कहा जाता है। अब मन से कैसे पुण्य का कार्य होता है? जिसको बाबा ने कहा मनसा सेवा। आज भी रमेश भाई जी ने बहुत अच्छी तरह से मनसा सेवा के ऊपर हम बच्चों को प्रेरणाएं दी। और दादी जी से, बड़े दादी जी से हम हमेशा पूछते थे, दादी जी मनसा सेवा हम कैसे करें? तो दादी ने बहुत अच्छी बात बताई थी। दादी ने कहा कि मैं जब अमृत वेले उठ करके योग करती हूं तो मैं ऐसा महसूस करती हूं कि मैं विश्व के गलों पर विराजमान हूं और बाप दादा मेरे साथ है, और विश्व की जितनी भी आत्माएं हैं जो इस समय अशांत हैं, भगवान को खोज रही हैं, पुकार रही हैं, याद कर रही हैं, उन सब आत्माओं को मैं इमर्ज करती हूं और बाप दादा को याद करके, साथ लेकर के उन सब आत्माओं को योग की दृष्टि देती हूं कि बाबा, ये जितनी भी आत्माएं आपको याद कर रही हैं, इनको शक्ति देना, इनकी मनोकामनाएं पूर्ण करना, इनको शांति देना, इनको तनाव से मुक्त करना। और तब से मैं भी जब सुबह योग अभ्यास करती हूं तो ऐसा महसूस करती हूं, और आपने भी ऐसा मनसा सेवा का अनेक आत्माओं को बल देने के लिए पहले मुझे अपने आप को चेक करना है कि मैं प्यारे बाप दादा के साथ, ऑलमाइटी बाबा के साथ बैठी हूं और विश्व के गलों पर बैठी हूं, और विश्व में जितनी भी आत्माएं हैं उन सबको मैं शांति के वाइब्रेशन दे रही हूं, उन आत्माओं को शक्ति का दान दे रही हूं। तो ये जो हमारी
अनेकानेक आत्माओं के लिए शुभ कामना, शुभ भावना होगी, उन आत्माओं तक पहुंचेगी और उनसे हमारा पुण्य का खाता जमा होगा। दूसरा बाबा कहती हैं वचन के द्वारा, ज्ञान दान। एक ज्ञान सुनाने की विधि है। हमने बाबा का ज्ञान लिया, मैं आत्मा हूँ, परमात्मा की संतान हूँ और आत्मा ज्ञान स्वरूप है, प्रेम स्वरूप है, शांत स्वरूप है, शिव बाबा ज्ञान के सागर हैं, शांति के सागर हैं, या जो भी हमारे को ज्ञान मिला है उस ज्ञान को हम दूसरी आत्माओं को दे तो रही हैं, परंतु ज्ञान देने समय हम खुद ज्ञान स्वरूप नहीं बने हैं। और जब हम ज्ञान स्वरूप बन करके सामने वाली आत्मा को ज्ञान सुनाएंगे और उस ज्ञान से उस आत्मा का कनेक्शन सर्वशक्तिवान पिता परमात्मा से जुट जाएगा, उसको अपने 84 जन्मों का ज्ञान हो जाएगा। वो आत्मा जब अपने पाप और पुण्य को पहचान करके ज्ञान स्वरूप बन करके बाबा का वारिस बच्चा बन जाएगी, तो ज्ञान स्वरूप बन करके ज्ञान सुनाने से उस आत्मा का जो पुण्य का खाता जमा होगा, तो ज्ञान सुनाने वाले हम बच्चों का भी पुण्य का खाता जमा होगा। तो कहने का भाव ये है कि ज्ञान तो हम सुनाते हैं, परंतु क्या हमने उस ज्ञान को अपने अंदर उतारा है? हमें ये चेक करना है कि हम ज्ञान में चल रहे हैं या ज्ञान हमारे में चल रहा है। हम क्या महसूस करते हैं? बाबा कहते मेरे 2 प्रकार के बच्चे हैं, एक है दिल वाले, एक है दिमाग वाले। एक बाबा के बच्चे जब ज्ञान सुनाते हैं तो पूरा दिल से सुनाते हैं, श्रद्धा से सुनाते हैं, प्यार से सुनाते हैं, तो सामने वाली आत्मा को भी दिल में तीर लगता है और वो दिल से बाबा की बन जाती है। और दूसरे हैं दिमाग वाले बच्चे। दिमाग वाले ज्ञान तो बहुत अच्छी तरह से सुना देंगे, ज्ञान तो छोटा बच्चा भी बहुत अच्छी तरह से सुना देगा। 84 जन्मों की कहानी क्या है, सतयुग क्या है, त्रेता युग क्या है, द्वापर क्या है, कलयुग क्या है, संगम युग क्या है, सब कुछ जो सुनेगा वो सुना देगा। लेकिन बच्चे वो आत्मा भी दिमाग में डालेगी, लेकिन दिल से वो बाबा का बच्चा बन जाए, वो वारिस बन जाए और उसका पुण्य का खाता जमा हो जाए, वो तब होगा जब दिमाग और दिल हम दोनों का प्रयोग करेंगे। तो वाचा के द्वारा ज्ञान स्वरूप बन करके जब हम सामने वाली आत्मा को बाबा का बच्चा बना देंगे, तो हमारा पुण्य का खाता जमा होगा। इसलिए जब भी हम आप सभी गृहस्थी भाई बहनें बैठे हैं, कोई ऑफिस में काम करता है, कोई अपने घर में करता है, कोई बिजनेस करता है,
और अभी तो सेवाओं का भी बहुत विस्तार हो गया, बहुत लिटरेचर और बहुत कुछ हमारे पास साधन है सेवा के। लेकिन हमने ये चेक करना है कि हम जब सामने वाली आत्मा को ज्ञान सुना रहे हैं तो क्या हम ज्ञान स्वरूप स्वयं बने हैं। तीसरा बाबा कहते हैं गुणों का दान। मान वचन कर्म के द्वारा गुणों का दान देना है। अब ज्ञान सुनने वाला अगर हमारे कर्मों में हम क्या कर रहे हैं, हमारी क्या धारणाएं हैं, आपने ज्ञान सुनाया और आप देखेंगे जिसको आपने ज्ञान सुनाया जैसी आपकी गुणों की विशेषताएं होगी, जैसी आपकी धारणाएं होंगी, वैसे ही जिसको आप ज्ञान सुनाएंगे वो भी वैसे ही आपको फॉलो करेगा। अगर आपने ज्ञान सुनाया, आप रोज सुबह क्लास करती हैं तो उसको भी प्रभाव पड़ेगा कि मैं रोज सुबह क्लास करूं। अगर आप 8 दिन के बाद क्लास की तो वो आपको देखेगा और वो भी सोचेगा मैं 8 दिन के बाद क्लास करूं। तो इस प्रकार से हम प्रैक्टिकल में जितनी हमारी धारणाएं होती हैं, अगर हम खान पान का परहेज कर रहे हैं और जो है वो रोज़ क्लास करती हैं और हमारे जो भाषा में भी मिठास है और प्रैक्टिकल जीवन है, हमारी पवित्रता है, तो वो आत्मा भी जैसे ही आएगी वो वैसे ही ज्ञान में चलना शुरू कर देगी और वैसे ही धारणा करेगी। तो इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे आपने कर्मों के द्वारा, बहुत सारी ऐसी बातें हैं जब आप अपने घर गृहस्थ में रहती हैं तो उसमें कहने से कोई ज्ञान का प्रभाव नहीं पड़ता जितना कि आपकी प्रैक्टिकल धारणा से पड़ता है। मैं आपको बात बताती हूँ कि इसका प्रैक्टिकल में एग्जाम्पल है हमारे ब्रह्मा बाबा। हमने साकार में बाबा को देखा मधुबन में। हम लोग पहली बार मधुबन में गए तो बाबा का कमरा जहाँ पर आप योग करने के लिए जाती हैं, एक कारपेंटर रहता था यज्ञ में और बाबा कमरे में अपने में बैठे हुए थे, पत्र लिख रहे थे और बाहर जो कारपेंटर था वो एक भाई से बहुत ज्यादा क्रोध कर रहा था। तो बाबा सुन रहे थे। बाबा ने सारा सुना कि आज उस बच्चे ने इतना क्रोध से दूसरे भाई को बोल रहा है। तो थोड़ी देर के बाद बाबा बाहर निकले। उस कारपेंटर को भी पता लग गया कि बाबा ने मुझे पूर्ण रूप से क्रोध करते देखा है और अब बाबा मेरे से काफी ऑफिशियल होंगे। तो बाबा जब बाहर आए तो बाबा ने उस बच्चे को बहुत प्यार दिया। बाबा ने कहा, अरे बच्चे ये काम तुमने बहुत अच्छा किया, अरे ये तो आज तक किसी ने किया ही नहीं है। तो उसके मन में जो था कि बाबा ने मुझे क्रोध करते देख लिया है और बाबा मुझे कहेगा, तो बाबा ने तो कुछ कहा ही नहीं। तो उसके मन में बाबा के प्रति इतना प्यार, इतना स्नेह जागृत हुआ कि उस बच्चे ने क्रोध छोड़ दिया। तो इस प्रकार बाबा ने कैसे प्रैक्टिकल में करके दिखाया, उस बच्चे का सदा के लिए क्रोध मुक्त हो गया। और एक बार की बात बताती है कि घर में एक बहू नई नई घर में आई तो उसको पहली बार भोजन बनाने के लिए दिया गया। उसने जब भोजन बनाया तो वो नमक डालना भूल गई। अब जब नमक डालना भूल गई तो ससुर जी ने
जब ससुर जी के आगे भोजन परोसा और उसमें नमक नहीं था, तो ससुर जी को बहुत क्रोध आ गया और उन्होंने थाली फेंक दी। अक्सर माताएं इस बात की अनुभवी हैं, जब मनुष्य को क्रोध आता है तो क्या होता है। तो कहते वो सास आई, उसने अपने पति को बोला, अरे आपने ये क्या किया? कहते देखो ना, इसको खाना नहीं बनाना आता और बिल्कुल फीका मेरे आगे रख दिया। तो सास ने अपने पति को कहा कि नहीं, ये तो मैंने ही बहू को बोला था कि आपके पिताजी को ब्लड प्रेशर हाई रहता है, इसलिए जो है आपने नमक नहीं डालना। अब बहू सुन रही थी और जब पिताजी चले गए तो बहू ने सास को बोला कि मम्मी आपने मुझे ये तो कहा ही नहीं था कि इसमें नमक नहीं डालना, और आपने मुझे पिताजी की डांट से बचा लिया। तो उसने कहा कि बेटा कोई बात नहीं, धीरे धीरे सीख जाएगी। तो उस दिन से बहू का अपनी सास से इतना प्यार हो गया कि उसने सारी जिंदगी अपनी सास की पूरी मां समझ करके सेवा की। तो कहने का मतलब ये है कि उसने उसको प्रैक्टिकल में करके दिखाया कि कैसे समाने की शक्ति से उस आत्मा में क्रोध जो है वो दूर हो गया और वो बच गई और सदा के लिए उसने उसका दिल जीत लिया। इसी प्रकार कहने का मतलब ये है कि जब हम अपने कर्मों के द्वारा दूसरी आत्माओं को गुणों का दान प्रैक्टिकल में करके दिखाती हैं तो उसका प्रभाव होता है। कहते कहने के बगैर अगर हम वाचा के द्वारा अगर किसी को बात समझाते हैं तो उसका 20% प्रभाव पड़ता है, और अगर आप प्रैक्टिकल में करके दिखाते हैं अपने घर गृहस्थ में तो उसका 100% प्रभाव पड़ता है और सामने वाली आत्मा जो है वो एकदम परिवर्तन हो जाती है। तभी बाबा ने भी कहा कि बच्चे स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन करना है। अभी वो समय आ गया है कि हम अपना बिजनेस करते हैं, आप अपने मित्र संबंधियों के साथ रहती हैं, घर गृहस्थ में रहती हैं, तो उसमें हमारी जितनी प्रैक्टिकल धारणा होगी, जितना हम दैवी गुणों से भरपूर होंगे, उतना हम अपने घर का, अपने मित्र संबंधियों का बाबा से संबंध जुटा सकेंगे। क्योंकि देखने वाले ये कहते हैं कि बीके जो कहती हैं वो तो हमें टीवी के द्वारा, अखबारों के द्वारा, इनके मेगा प्रोग्राम के द्वारा बहुत कुछ मालूम पड़ चुका है, लेकिन अब वो ये देखना चाहती हैं कि इनका प्रैक्टिकल जीवन क्या है, ये कैसे अपने घर में रहती हैं और मित्र संबंधियों के साथ रहती हैं, ये क्या कहती हैं, क्या करती हैं, योग क्या है, इनका मेडिटेशन क्या है, प्रैक्टिकल जीवन क्या है, उसका वो जो है स्वरूप हमारा देखना चाहती हैं। या जैसे बाबा कहते हैं कि बच्चे आपके भगत तो तैयार हैं लेकिन मूर्ति तैयार हुई है, पर्दा हटा दूं तो मूर्ति तैयार हो गई, ऐसे तो नहीं कि पर्दा हटा दूं और वो मूर्ति जो है अभी खंडित है, अभी वो तैयार नहीं हुई। तो जब हम कर्म के द्वारा अपने गुणों का दान करते हैं तो हमारा पुण्य का खाता जमा होता है। चौथा बाबा कहती हैं संबंध संपर्क के द्वारा जो है हमारा पुण्य का खाता जमा होता है। जो भी आत्माएं हमारे संबंध में, संपर्क में आती हैं, अगर हमारा व्यवहार उनसे श्रेष्ठ है और हमारी प्रैक्टिकल धारणा है और उसका प्रभाव उनके ऊपर पड़ता है। तो इस प्रकार जब
दूसरी आत्मा हमारे से प्रभावित होती है तो उनको हम ज्ञान सुनाते तो दुआएं निकलती हैं। तो संबंध संपर्क के द्वारा हम दुआओं का हमें दान मिलता है। जैसे ज्ञान अलग है और प्रैक्टिकल लाइफ अलग है। एक बार बात चली कि मान लीजिए आप योग में बैठे हैं और पड़ोस से एक व्यक्ति आया कि मेरा बच्चा बीमार है, मुझे दवाई दे दीजिए। तो आप क्या करेंगे? आप दवाई को महत्व देंगे या योग को महत्व देंगे? हाँ, किसको देंगे? दवाई को महत्व देंगे। तो अगर हम सोचे नहीं, हम तो योग कर रहे हैं, हमने तो 1 घंटे का ये प्रतिज्ञा की थी कि 1 घंटा हमने योग करना है, उसके बाद हम और कार्य करेंगे, तो हम बाद में दवाई देंगे, तो उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। बाबा कहते अगर आप योग में रह करके उसको दवा भी देते हो और दुआ भी देते हो और वो बच्चा ठीक हो जाता है, तो सदा के लिए आपने उसका दिल जीत लिया और आप दुआओं के पात्र बन गए। तो इस प्रकार से जब हम किसी की सेवा करते हैं तो हम दुआओं के पात्र बनते हैं, तो हमारा पुण्य का खाता जमा होता है। इस पर मैं आपको एक बात बताती हूं। कहते राजा विक्रमादित्य जो थे वो बहुत बुद्धिवान थे, दानवीर थे, न्यायप्रिय थे। उनके मन में ये संकल्प चला कि मैं इतना खुश हूं और मैं राजा हूं और इतनी मेरे पास संपत्ति है, मैंने ऐसा कौन सा पुण्य कर्म किया है पिछले जन्म का जो मैं राजा बना और इस जन्म में मुझे इतनी खुशी है। अगर मुझे कोई बता दे कि पिछले जन्म में मैंने कौन सा पुण्य कर्म किया है जो मैं राजा बना, तो मैं फिर से वही पुण्य कर्म करूं और फिर से राजा बन जाऊं। उसके मन में ऐसा संकल्प आया। उसने अपने राज दरबारियों को बुलाया, राज दरबारियों को बुला करके कहा कि मेरा एक प्रश्न है, आप मुझे ये बताएं कि मैंने पिछले जन्म में ऐसा कौन सा पुण्य कर्म किया जो मैं राजा बना। तो उन्होंने कहा ये कौन सी मुश्किल बात है महाराज, आपने बहुत सारे पुण्य कर्म किए होंगे। किसी ने कहा आपने धन दान किया होगा, आपने भोजन दान किया होगा, आपने वस्त्र दान किया होगा, किसी ने कहा आपने खूब सारे वृक्ष लगाए होंगे। इस प्रकार से अलग अलग दान की जो परिभाषा थी वो सब राज दरबारियों ने बताई। तो राजा ने कहा ऐसे नहीं, मुझे इसका प्रैक्टिकल प्रूफ चाहिए कि मैंने ऐसा कौन सा पुण्य कर्म किया जिससे मैं राजा बना। अब प्रैक्टिकल प्रूफ कौन दे? तो राजा ने अपने मंत्री को बोला कि मंत्री जी आप बताइए कि मैंने ऐसा कौन सा पुण्य कर्म किया जो मैं राजा बना, पर मुझे प्रैक्टिकल प्रूफ चाहिए। तो मंत्री जी ने भी बहुत कुछ बताया, आपने धन दान किया होगा, वस्त्र दान किया होगा, वृक्ष लगाए होंगे, भोजन दान किया होगा। इस प्रकार से अनेक प्रकार की परिभाषा बता दी। लेकिन उन्होंने कहा कि मेरे को प्रैक्टिकल प्रूफ चाहिए। अगर नहीं बता पाए
तो मैं आपको मंत्री पद से हटा दूंगा। अब क्या हुआ कि मंत्री जी अपने घर में आ गए। घर में आए तो बहुत उदास कि अब मैं प्रैक्टिकल प्रूफ क्या दूं, ना भूख लगे, ना नींद आए, ना प्यास लगे, बड़े परेशान। कुछ दिन बीत गए तो राजा मंत्री की लड़की ने पूछा कि पिताजी आप इतने उदास क्यों रहती हैं? मैं कुछ दिनों से देख रही हूं कि आप बहुत उदास रहती हैं। बोला बेटी तेरे पास मेरी उदासी का कोई समाधान नहीं है। कहा ऐसी कोई बात नहीं, आप बताइए तो सही, हो सकता है मैं इसका समाधान कर दूं। बोला नहीं। लड़की ने बहुत जिद की तो मंत्री जी ने अपनी बेटी को कहा कि राजा ने ये पूछा है कि मैंने ऐसा कौन सा पुण्य कर्म किया जिससे कि मैं राजा बना। तो मैंने बहुत कुछ बताया, परंतु राजा ने कहा कि मुझे प्रैक्टिकल में प्रूफ चाहिए। तो लड़की ने कहा यह कौन सी बड़ी बात है, कोई बात नहीं, इसका उत्तर मैं दूंगी, आप आराम से रहे, निश्चिंत हो जाइए, इसका उत्तर मैं दूंगी। तो क्या हुआ कि मंत्री जी ने कहा ठीक है। 1 महीना बीत गया। बोला इसका उत्तर 1 महीने के बाद राजा को कहना कि हम प्रूफ सहित आपको इसका उत्तर देंगे। तो जब 1 महीना बीत गया, समय आ गया राजा को उत्तर देने का, क्योंकि अगर उत्तर नहीं देते तो मंत्री पद से हटा दिया जाएगा। तो मंत्री जी ने अपनी बेटी से बात की कि बेटी क्या करें, समय आ गया, राजा पूछेगा। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, आप राजा को जाकर के कहें कि इस प्रश्न का उत्तर मेरी बेटी देगी, और मेरी बेटी की 2 शर्त है। 2 शर्त कौन सी है? पहली शर्त है कि राजा को प्रश्न का उत्तर लेने के लिए स्वयं चल करके हमारे घर में आना होगा। पहली शर्त है राजा को स्वयं चल करके हमारे घर आना होगा। और दूसरी बात, उसको मेरे से बहन कह करके बात करनी होगी। उसने कहा ठीक है। मंत्री जी राजा के पास गए और उन्होंने कहा कि मैंने तो जो आपके प्रश्न का उत्तर था तो वो दे दिया, लेकिन आपके प्रश्न का उत्तर मेरी बेटी प्रूफ सहित देगी। उसने कहा है कि मेरी 2 शर्त है, वो राजा को माननी होगी। पहली शर्त यह है कि राजा को प्रश्न का उत्तर लेने के लिए स्वयं हमारे घर आना होगा। और दूसरी शर्त यह है कि उसको मेरे से बहन कह करके बात करनी होगी। तो राजा ने मंत्री जी को कहा यह कौन सी बड़ी बात है, मुझे तो इस बात का ज्ञान चाहिए कि मैंने कौन से पुण्य कर्म किए जो राजा बना, तो मैं मानने को तैयार हूं। तो कहते 2 दिन के बाद राजा राज दरबारियों के साथ अपने प्रश्न का उत्तर लेने के लिए मंत्री जी के घर गए। जब मंत्री जी के घर गए तो घर का दरवाजा बंद था।
और राजा ने खटखटाया कि बेटी दरवाजा खोलो। दरवाजा नहीं खुला। फिर दूसरी बार पूछा कि बेटी दरवाजा खोलो। दरवाजा नहीं खुला। फिर राजा को याद आया कि दूसरी शर्त यह थी कि बहन भाग क्या के बात करनी है। तो उसने कहा बहन दरवाजा खोलो। तो उसने दरवाजा खोला। राजा अंदर गए, बैठे। तो राजा ने कहा बताओ मेरे प्रश्न का उत्तर। तो मंत्री जी की बेटी ने कहा बैठिए, आप आए हैं, जलपान कीजिए, कुछ खाएं, भोजन करें, प्रश्न का उत्तर लेना, आपको मिल जाएगा। चलो जलपान किया, भोजन किया, खूब आओ भगत किया। तो राजा ने फिर बेटी से पूछा कि मेरे प्रश्न का उत्तर। तो मंत्री जी की बेटी ने कहा कि इस प्रश्न का उत्तर मैं नहीं दूंगी। यहां से थोड़ी दूर एक गांव है और उस गांव में आज से 8 दिन के बाद ब्राह्मण के घर में, फलाने ब्राह्मण के घर में एक लड़का पैदा होगा और वो लड़का सिर्फ 8 घंटे जिएगा और आपको आपके प्रश्न का उत्तर वो देगा। आपको अपने प्रश्न का उत्तर लेने के लिए 8 दिन इंतजार करना होगा। तो राजा बड़ा हैरान कि 8 महीने जो है वो पैदा हुआ बच्चा 8 घंटे के अंदर अंदर मेरे प्रश्न का उत्तर देगा। और बोला वो 8 घंटे के बाद वो मर जाएगा और आपको 8 घंटे से पहले पहले उस बच्चे से आपके प्रश्न का उत्तर लेना होगा। अगर आपको देरी हो गई तो वो मर जाएगा और आपको आपके प्रश्न का उत्तर नहीं मिलेगा। तो राजा ने कहा ठीक है। राजा वापस फिर अपने राजमहल में आ गए। राजा ने अपने द्वारपालों की वहां पर ड्यूटी लगा दी कि ब्राह्मण के घर में आज से 8 दिन के बाद जब लड़का पैदा होगा तो मुझे सूचित किया जाए, तो मैं अपने प्रश्न का उत्तर लेने के लिए वहां पर पहुंचूंगा। तो वही बात हुई। 8 दिन के बाद उस ब्राह्मण के घर में लड़का पैदा हुआ और राजा अपने राज दरबारियों के साथ उस गांव में चले अपने प्रश्न का उत्तर लेने के लिए। तो क्या हुआ कि राजा जब उस ब्राह्मण के घर में जा रहे थे तो रास्ते में एक जवान व्यक्ति मिला और वो मिट्टी खा रहा था। मिट्टी खा रहा था, फेंक रहा था और इधर उधर देख रहा था, पागलों की तरह मिट्टी खा रहा था, फेंक रहा था। तो राजा ने उसको देखा जब, तो राजा ने कहा कि मेरे राज्य में ऐसी मेरी प्रजा की हालत है, इसके इतने मैले कुचैले कपड़े और ये मिट्टी खा रहा और फेंक रहा। तो जब देखा तो उसने कहा, युवा व्यक्ति ने, उसने कहा राजा तुम ये क्या देख रहा है, जल्दी जा जल्दी, वो लड़का मर जाएगा। तेरे को अपने प्रश्न का उत्तर लेना है ना कि मैंने कौन सा पुण्य कर्म किया जो मैं राजा बना। तो राजा बहुत हैरान हुआ। राजा को लगा कि प्रश्न का उत्तर तो मेरे मन में है और इस पागल व्यक्ति को जो मिट्टी खा रहा है, इतना परेशान है, इसको कैसे पता लगा कि मैं इस प्रश्न का उत्तर लेने के लिए जा रहा हूं। चलो राजा के मन में अभी ये संघर्ष चल रहा था। तो थोड़ी दूरी पर गए
तो एक युगल था। वो युगल जो था, जो औरत थी, उसने बहुत मैले कुचैले और फटे पुराने कपड़े पहने हुए थे और चल रही थी, ठोकर खा रही थी, फिर चल रही थी, फिर गिर जाती थी, फिर चल पड़ती थी। तो राजा को बड़ा महसूस हुआ कि मेरे राज्य में ऐसी घटना घट रही है। और उसका जो पति था वो जानवर की तरह, जैसे चारपाई की तरह चल रहा था और उसके मुख से ऐसे गंदी लार निकल रही थी और कुत्ते की तरह भौंक रहा था और वो चल रहा था। बड़े वो परेशान थे दोनों। राजा के मन में ये बड़ा संकल्प हुआ कि मेरे राज्य में ऐसी बात चल रही है कि लोग इतने दुखी हैं। और वो जब उसको देखने लगा तो उन दोनों ने भी यही कहा, मियाँ बीवी ने, कि राजा इधर क्या देख रहा है, जल्दी जा जल्दी, वो लड़का मर जाएगा और तेरे को तेरे प्रश्न का उत्तर नहीं मिलेगा, तू इधर क्या देख रहा है, तू जा। राजा को फिर बड़ा हैरानगी हुई कि ये क्या, कि इसको कैसे पता लगा कि मैं अपने प्रश्न का उत्तर लेने के लिए जा रहा हूं। चलो, राजा तो फिर थोड़ी देर के बाद ब्राह्मण का घर आ गया और वो जो लड़का था वो पैदा हो चुका था। और राजा ने जाकर के कहा कि उस बच्चे से मुझे मिलना है। तो उसके जो माँ बाप थे वो बच्चे को बाहर लेकर के आए। तो वो बच्चा राजा को देख करके हंस पड़ा और कहता है, राजा, तुम अपने प्रश्न का उत्तर लेने के लिए आए हो कि मैंने कौन सा पुण्य का कार्य किया है जिससे मैं राजा बना। तो राजा बहुत हैरान, बिल्कुल जैसे 8 घंटे का बच्चा, अभी 8 घंटे नहीं 6 घंटे का बच्चा, और उससे वो बात कर रहा है बड़ी समझदारी से, बहुत अच्छी तरह से। तो उसने कहा, मैं अपने प्रश्न का उत्तर लेने के लिए आया हूं। तो उस बच्चे ने कहा कि मेरी बात सुन, कुछ जन्म पूर्व की बात है कि हम घर में 3 भाई, 1 बहन और माता पिता थे और बहुत गरीबी थी। और एक दिन क्या हुआ कि सुबह से लेके शाम तक हमने पूरी मेहनत की और मेहनत करने के बाद हम एक एक रोटी ही जुटा पाए और हम सबके हाथ में एक एक रोटी थी और उस रोटी को हम खाने लगे। तो बाहर द्वार पर एक संत आ गए भिक्षा मांगने के लिए। उन्होंने कहा कि मैं बहुत दिनों से भूखा हूं, मुझे भोजन चाहिए। तो कहा कि हम जो 3 भाई और 1 बहन और माता पिता थे, उसमें जो सबसे छोटा भाई था उसने उस संत को कहा कि हम तो आप सारे दिन के भूखे और अभी हमारे हाथ में एक रोटी आई और अभी तू मांगने के लिए आ गया और बना फिरता है संत, जा जा मिट्टी खा, जा करके मिट्टी खा, धक्के खा जा करके। तो कहते कि वो जो आपको पहले युवा व्यक्ति मिला था, वो मिट्टी खाए जा रहा था, वो था मेरा सबसे छोटा भाई। और उसके बाद जब आगे आए तो आपको एक युगल मिला था, मियाँ बीबी। और जो वो औरत थी उसने बहुत मैले कुचैले कपड़े पहने हुए तो ठोकर खा रही थी और चल रही थी। उसने कहा वो थी हमारी माँ। उसने कहा था कि बना फिरता है संत, और अगर मांग के ही खाना था तो तू संत क्यों बना, जा धक्के खा जा करके। तो कहते जो पिताजी थे उन्होंने कहा कि
तू क्यों इतना बोल रही है, तेरे को क्या जरूरत है इतना ज्यादा बोलने की, चुप रह, आपे धक्के खा के चला जाएगा कुत्ते की तरह भौंक करके। तो कहते वो हमारा पिता जो इतने मैले कुचैले कपड़े पहने और वो चार पाए जानवर की तरह मनुष्य होते हुए चल रहा था, और कहता जो मैं था, मैंने उसको बोला कि तूने मांग के ही खाना था तो तूने जन्म क्यों लिया, जा मर जा जाके, जी क्यों रहा है। तो कहता तब से मैं जी रहा हूं, जन्म लेता हूं मर जाता हूं, जन्म लेता हूं मर जाता हूं, मैं अपने कर्म का फल भोग रहा हूं। और राजा जो तू था, तेरे पास एक फुलका था और तुमने सारे की सारी रोटी उस संत को दे दी थी, और भूख तुझे भी बहुत लगी हुई थी, लेकिन तुमने सारी की सारी रोटी उस संत को दे दी और तुम भूखे सोए उस दिन। उसका फल है जो कि तू आज राजा बना और सब सुख सुविधाएं वैभव सब तेरे पास है इस समय। और राजा ने कहा अच्छा वो जो हमारी बहन थी उसका क्या बना। तो राजा ने कहा कि वो जो बहन थी उसने अपने हिस्से की आधी रोटी वो संत को दे दी थी, तो इसलिए वो मंत्री की बेटी बनी जाकर के। तो कहने का भाव ये है कि हम जाने अनजाने में ऐसे पाप कर्मों का खाता जमा कर लेते हैं जिससे कि हम जब कहते मनुष्य कर्म करने में स्वतंत्र है लेकिन भोगने में प्रतंत्र है। तो जब हम बाबा के आगे समर्पण भाव रखते हैं, ये एग्जाम्पल हमारे ब्रह्मा बाबा, बाबा ने सब कुछ समर्पण कर दिया तभी विश्व महाराजन बने। हमें याद है मनोहर दादी अक्सर हमें बताया करते थे कि बाबा ने जब हमें यज्ञ से बाहर सेवाओं में भेजा तो भारत सरकार ने एक तांबे का छेद वाला पैसा बनाया था, शायद आप में से बहुत सारे भाइयों ने देखा होगा। तो कहते हमने क्या किया कि वो जो छेद वाला, मतलब कहने मैं आपको बता रही हूं कि बाबा ने जब अपना सब कुछ यज्ञ की स्थापना में धन समर्पण कर दिया, उसके बाद बाबा ने पैसे को नजर उठा करके भी नहीं देखा। तो दादी कहते कि जब हम बाबा के पास वो छेद वाला पैसा लेकर के गए तो हमने बाबा को मजाक में पूछा, बाबा बताओ ये क्या है। तो बाबा ने कहा होगी कोई चीज में डालने वाली वाशल। तो दादी कहती हमने बाबा को कहा कि बाबा ये तो भारत सरकार ने तांबे का पैसा निकाला है। तो बाबा ने कहा अरे भारत इतना कंगाल हो गया कि तांबे का पैसा और उसमें भी छेद। तो कहने का मतलब ये है कि हमारे ब्रह्मा बाबा ने सब कुछ यज्ञ सेवा में समर्पण किया। दधीची ऋषि की तरह हड्डी हड्डी सेवा में दी, इतना पुण्य का खाता जमा किया जो बाबा जाकर के सतयुग में विश्व महाराजन का पद पाया। और हमारी प्यारी मम्मा, हम लोग कहते हैं हम तो गरीब हैं, हमारे पास तो पैसा नहीं है, हम मधुबन में कैसे जाएं, वहां तो पैसे वाले को पूछा जाता है। अक्सर इंसानी मन कमजोर संकल्प आ जाते हैं, लेकिन हमारी मातेश्वरी बिल्कुल गरीब, कुछ भी यज्ञ में नहीं लेकर के आई, लेकिन उसने श्री लक्ष्मी पद कैसे प्राप्त किया।
मम्मा ने ज्ञान का, गुणों का, शक्तियों का, दुआओं का खजाना जमा किया, जो कि हम सब ब्राह्मण परिवार कर सकते हैं, जिसमें कोई खर्च नहीं है। इसलिए बहुत सहज है। मैं अक्सर सोचा करती हूं कि मधुबन यज्ञ में बाबा के 2 प्रकार के बच्चे आती हैं। इंसानी मानना है 1000 तरह के संकल्प चलते हैं। एक तो बाबा के वो बच्चे हैं जिनके मन में संकल्प चलता है कि इतना बड़ा यज्ञ, इतनी करोड़ों की प्रॉपर्टी, इतना खर्चा, अथाह दूध जब चाहो लो, दही जब चाहो लो, अथाह खाना, कितना कुछ है, और यहाँ इतना चल रहा है, करोड़ों की संपत्ति है, खर्च हो रहा है, अगर हम उसमें सेवा ना भी करेंगे तो चलता है, कोई बात नहीं। और एक दूसरी तरह के बाबा के बच्चे हैं जो ये कहते हैं कि अरे शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा के द्वारा यज्ञ रचा, अब नहीं तो कब नहीं, अगर हम अब नहीं सेवा करेंगे तो कब करेंगे, हम इस घर के मालिक हैं, इतने बड़े घर के परिवार के हम सदस्य हैं, और हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा। ऐसे भी बाबा के बच्चे हैं। तो बाबा कहते मेरे 3 प्रकार के बच्चे हैं, एक है भगत, एक है स्टूडेंट, और एक है वारिस। भगत की निशानी क्या है, वो आएगा। आप भी चेक करना किन 3 प्रकार से मैं बाबा का कौन सा बच्चा हूं। भगत आएगा, महिमा करेगा, बहुत अच्छा, यहाँ की व्यवस्था बहुत अच्छी है, यहाँ पर जो है ज्ञान बहुत अच्छा सुनाती हैं, क्लासें बहुत अच्छी हुई है, सब कुछ बहुत अच्छा है, लेकिन आएगा चला जाएगा। और उसके बाद दूसरा जो स्टूडेंट है, वो जितना यहाँ सेवा की, जैसे स्टूडेंट ने फीस दी और चला गया, अपना हिसाब किताब रखा, इतना देना और मुझे जाना है। लेकिन जो वारिस है, जिसने भगवान से ऊंच पद प्राप्त करना है, सतयुग में सर्व खजानों से भरपूर होना है, 84 जन्मों के लिए अपने अविनाशी बैंक में जमा करके भरपूर हो करके उसको 84 जन्मों के लिए प्रयोग करना है, उसके मन में ये संकल्प चलेगा कि मैं बाबा का वारिस बच्चा हूँ, मैं इस घर का मालिक हूँ, मैं जितनी सेवा करूँगा उतना ही मेरा जो है वो भविष्य बनेगा, और मैं 84 जन्मों के खजानों का मालिक बनूंगा। जिसके मन में ये अविनाशी ज्ञान रतन फिट हो गया, और उन्हीं बाबा के जो सहयोगी बच्चे हैं, उन सब के सहयोग से ये ईश्वरीय कार्य चलता। तो इसलिए मेरा कहने का भाव ये है कि पुण्य का खाता जमा करने के लिए हमारे को शक्तियों का, गुणों का, ज्ञान का, दुआओं का खजाना जितना हम इकट्ठा करेंगे, जितना हम दूसरी आत्माओं को पुण्य आत्मा बनाने के लिए सहयोग देंगे, और भटकी हुई आत्माओं को, अशांत आत्माओं को, खोजी आत्माओं को बाबा का परिचय दे करके और उनको वारिस बनाएंगे, उन आत्माओं की जो दुआएं हैं वो हमारा पुण्य का खाता जमा करेंगी, और उससे हम एक जन्म नहीं, और हम सब आत्माएं, पुण्य आत्माएं बैठी हैं, जिन्होंने कल पहले भी अपने पुण्य का खाता जमा किया था, अब कर रही हैं, और कल्प कल्पांतर की बाबा कहते बाजी है, और कल्प कल्पांतर के लिए करती रहेंगी। ऐसी आप पद्मा पदम भाग्यशाली आत्माओं को मैं अभी ओम शांति कहती हूँ। ओम शांति।